नमस्कार। प्रतिपक्ष में आपका स्वागत है। मैं भाऊ तोरसेकर हूँ। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है और मराठी पत्रकार हूँ। साफ सुथरी हिंदी नहीं, फिर भी हिंदी में वीडियो बना रहा हो, आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक नया बवाल आया है, आपको मालूम है, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, इन पर एक महिला ने आरोप किया है कि उन्होंने मंत्री ने उनका लैंगिक शोषण किया है। तो इस कारण से ये बवाल शुरू हो गया। फिर जब आरोप हुआ तब सामने आकर मंत्री महोदय ने खुलासा दे दिया कि जिस महिला ने ये आरोप किया है, पुलिस कंप्लेंट की है, तकरार की है, तो उस पर उन्होंने खुलासा किया कि भाई इनके बहन से मेरे रिश्ते हैं, उनसे मुझे 2 बच्चे हैं, मेरे वाइफ जैसे उनके साथ मेरे फैमिली को भी मालूम है। ये सब आपने सुना होगा और उस पर से बवाल शुरू हो गया। शुरू में हमारे यहाँ एक दुनिया भर में एक होती कि पीड़ित जो है उसके 7 लोग खड़े हो जाते हैं, तो ज़ोर शोर से मंत्री महोदय के खिलाफ चिल्लाना शुरू हो गया, उनका इस्तीफा मांगा गया। फिर होते होते उन्होंने जो तकरार की थी कि मुझे ये महिला ब्लैकमेल कर रही है, तो अकेले मुंडे ही नहीं, तो उनके और उनके पार्टी में जो नहीं है, ऐसे 2 राजकीय नेता आगे आ गए। एक तो मनसे से है धुरीकर नाम के मनीष धुरी, और दूसरे भाजपा के ही कृष्णा हेगड़े सामने आ गए कि ये महिला हमें भी ब्लैकमेल कर रही थी। हम शायद खुशकिस्मत है कि मुंडे जैसा हमारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की गई। तो इससे बाजी पलट गई है। अब संभ्रम ये पैदा हो गया कि असल में क्या बात है। तो दोस्तों, आपको मालूम है, राजनीति में नाम कमाने वाले लोग ऐसे किस गड़बड़ में फंस जाते हैं, ये कोई नई बात है नहीं। इसके पहले महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र छोड़ो और बहुत सारे राज्यों में या केंद्र में भी मंत्रियों का ये मामला सामने आया हुआ है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ND तिवारी, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में उत्तराखंड के भी चीफ मिनिस्टर बने, आखिर के समय में वो मेरा ख्याल हैदराबाद में राज्यपाल गवर्नर थे। तो वहाँ भी उन्होंने कुछ औरतें बुलाई, ऐसा मामला सामने आया, तो उनको रिज़ाइन होना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था। तो महिलाओं का लैंगिक शोषण एक बात है, और औरतबाजी जो होती वुमनाइजिंग, वो एक अलग बात है। तो ये राजनीति में हमेशा होता है। हम अगर इतिहास देखें तो ऐसा लगता है कि जो अधिकार होता है, सत्ता संपत्ति हाथ में आ जाती है, तो ये मस्ती सत्ताधीशों में आ जाती है। और इनके भी धनंजय मुंडे के जो चाचा थे, उन पर भी यही आरोप हुआ था। तो उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इस बात पर बोलना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी को ऐसी बातें छुपानी नहीं चाहिए। और अच्छी बात है कि खुद धनंजय मुंडे आगे आए और उन्होंने खुलासा किया कि इस महिला की बहन से हमारे रिश्ते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, मैं उनको संभालता हूँ, लेकिन अब जाके मैं मिनिस्टर बना हूँ तो ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और 2 राजकीय नेता अगर सामने आ गए तो इस महिला पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन बात यहाँ तक आकर नहीं रुकती। मेरी एक समझ में नहीं आता कि आप अगर सामाजिक क्षेत्र में, सोशल फील्ड में काम कर रहे हो, राजनीति में काम कर रहे हो, तो आपको लोग आदर्श मानते हैं। देखिए, हम भगवान प्रभु रामचंद्र को आदर्श क्यों मानते? कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, खुद का नुकसान हो तो भी गलती नहीं की, और गलती का स्वीकार किया। खुद की गलती ना होने पर भी वो सज़ा भोगने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम प्रभु रामचंद्र को आदर्श मानते हैं। आदर्श का मतलब ये होता है कि अपना चरित्र इतना साफ रखो कि आपको आदर्श मानने वाले जो लोग हैं वो आपके रास्ते पर चल पड़े।
लेकिन हमारे यहाँ या दुनिया भर में, हमारे यहाँ क्यों, दुनिया भर में राजनीति में ऐसे लोग हमको मिलते हैं जिनको हम आइडियल नहीं बोल सकते, आदर्श नहीं बोल सकते, बाकी वो काम अच्छा करे। आपको याद होगा अमेरिका के जो एक राष्ट्रपति थे 20वीं शताब्दी खत्म होने तक, बिल क्लिंटन, उनका भी एक मामला मोनिका लेविन्स्की और आगे आया था और बड़ा बवाल हुआ था, उनको इम्पीचमेंट तक जाना पड़ा था। तो ये दुनिया भर में होता है, यहाँ होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों का मानना ऐसा है, हम संस्कृति ये मानती है कि अगर आप समाज की लीडरशिप कर रहे हो, नेतृत्व कर रहे हो, तो आपको आदर्श होकर खड़ा होना पड़ेगा। और अगर नेता किसी संगठन में हो, पार्टी में हो, और वो अगर वो आदर्श नहीं मानता है तो उसको उस पार्टी ने किनारे करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो छींटे उड़ेंगे वो तो पार्टी पर जाकर गिरेंगे। और इसलिए धनंजय मुंडे के बारे में जो चर्चा हो रही है उसका तो नुकसान एनसीपी को होने वाला है, उससे तो छुटकारा है नहीं। इसलिए पवार साहब ने भी बोला, जो एनसीपी के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने पार्टी शुरू की है, तो उन्होंने नहीं बोला है कि भाई ये मामला गंभीर है, मैं हमारे सब पार्टी के जो बड़े ज्येष्ठ नेता है उनसे बातचीत करूंगा और फिर उस पर कोई निर्णय हो जाएगा। अभी एक बात है कि जिस ढंग से बलात्कार का आरोप हो गया है, तो और 4 आदमी अगर खड़े होकर इस महिला पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं तो उस महिला पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है और बलात्कार का आरोप जो है वो झुटलाया जा सकता है। लेकिन क्या राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे नेता चल सकते हैं क्या कि जो खुद आदर्श नहीं होते? अब इनका तो मिनिस्ट्री जो है वो भी सामाजिक न्याय की है। अगर ये खुद इस ढंग से लैंगिक रिश्तों में अलग से पड़े हैं तो ये आदर्श ढंग से काम कर सकते हैं क्या? उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दूसरी बात, कानूनन कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि पवार साहब को नपी तुली तरीके से विचार करके इस पर निर्णय लेना होगा, क्योंकि एक अपने मिनिस्टर को बचाना बात अलग होती है, लेकिन ये मामला इतना गहरा है कि उसका महिला वर्ग पर एक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद आदर्श नहीं हो तो आप सामाजिक न्याय कैसे कर सकते हो? उस डिपार्टमेंट का काम कैसा चलेगा? कोई महिला अपने पर, खुद पर अत्याचार हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए आगे आकर आपके सामने हाथ कैसे फैला सकते हैं? औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो। लेकिन सामाजिक न्याय की बात एक होती है कि जो सत्ता या अधिकार के बलबूते पर, अपने वर्ग की वरिष्ठता के बलबूते पर दूसरों पर अन्याय करता है, उसको सज़ा देने के लिए सामाजिक सोशल जस्टिस का मंत्रालय है। और उस पर ही अगर ऐसा जिसके चरित्र पर छींटे उड़े हैं वो आदमी बैठा है तो उस मंत्रालय को भी बदनाम हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि पवार साहब को बहुत सोच समझ कर इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। इस बारे में मुझे उनके ही चाचा की एक याद आती है। जब इनके चाचा गोपीनाथ मुंडे पर ऐसा आरोप हुआ था, बलात्कार का आरोप हुआ नहीं था, लेकिन विवाह बाह्य रिलेशनशिप, रिश्ते की बात चर्चा हुई थी। और उस वक्त शिवसेना भाजपा इनका एक अलायंस का गवर्नमेंट था, युति का सरकार था। तब ये मामला अन्ना हजारे के कुछ कागजात में सामने अन्ना हजारे ने लाया था और उस पर चर्चा हुई थी। तब बाला साहब ने उनको डिफेंड किया था, लेकिन मजाक भी किया था। तो वो बोले थे, देख तेरा अडवाणी, देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, क्योंकि इनका नाम भी मुंडे है और अडवाणी के सामने तो ये बच्चा था। इसलिए बाला साहब ने बोला था कि अडवाणी देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। उस समय वो गाना अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, ऐसा कोई गाना उस समय जैकी श्रॉफ वगैरह किसी का था, वो चर्चा में था, लोकप्रिय हुआ था। तो बाला साहब ने वही लाइन पकड़ के बात की थी। तो आज भी
वही बात है, लेकिन यहाँ बलात्कार का आरोप लगा है जो उनके चाचा पर नहीं था, उन पर आरोप हुआ था, कोई महिला भी सामने नहीं आई थी। लेकिन समझाने की बात यह है कि क्या हमें समाज में ऐसे आदर्श ठीक लगते हैं, ये आदर्श चल जाएंगे, कोई पार्टी उस पर विचार नहीं करेगी कि भाई अपना है। आपको याद होगा कि निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद जो एक चर्चा छिड़ गई थी, तब मुलायम सिंह बोले थे कि बच्चे हैं, कुछ कर जाते हैं तो क्या फांसी लटकाओगे। तो जब मुलायम सिंह जैसा सीनियर लीडर ऐसी बात करता है तो बलात्कार का गांभीर्य जो है, उसका सीरियसनेस है, वो चला जाता है। इसलिए जो समाज में नेतृत्व करने आगे आते, देखिए समाज में ये तो हजारों साल से चलते आया है, लेकिन जब आज का समाज ऐसी बातें गलत मानता है, अगर आपकी शादी हुई फिर भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखते हैं, बिना शादी के रिलेशन रखते हैं, तो उसको सभ्यता नहीं माना जाता, संस्कृति नहीं माना जाता। तो आप अगर सामाजिक नेतृत्व करते हो तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा, और अगर नहीं रहते तो राजनीति छोड़ दो। देखो, आप राजनीति में आप आ गए तो आपका चरित्र बारीकी से देखा जाएगा, उससे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे पर्सनल लाइफ में ही रहना है और उस पर जाहिर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो मुझे सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि धनंजय मुंडे को भी ये सोचना पड़ेगा कि उस औरत से जिसने कंप्लेंट की उसके बहन से आपके रिश्ते ठीक है, लेकिन क्या आप उस औरत को वो सामाजिक प्रतिष्ठा दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो आप सामाजिक न्याय कैसे करेंगे? ये सोचना जरूरी है कि कानून में होता है कि नहीं, कानून से ठीक है या नहीं, वो बात नहीं है। आप जब सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं तो जस्टिस में प्रतिष्ठा भी होती है। जिस औरत से आपको 2 बच्चे हुए, ऐसा आप कहते हैं, उसको आप पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए, उसको लोगों के सामने पत्नी करके पेश नहीं कर पा रहे, तो उसकी तो अप्रतिष्ठा ही है। अब उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन आप जो मंत्रालय संभाल रहे हैं उसके लिए ये तो बहुत गलत ठप्पा हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि पवार साहब को इस पर अगर कुछ निर्णय करना है तो ये भूलना नहीं चाहिए कि आप जिसके बारे में ये निर्णय ले रहे हैं वो आपके पार्टी का मंत्री हो, फिर भी क्या वो सामाजिक प्रतिष्ठा कर रहा है, वो समाज के लिए एक आदर्श है या नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि मैं बाला साहब की वही लाइन लेकर बोलूँगा कि यहाँ तो अम्मा है नहीं, तो मैं बोलूँगा अब्बा, क्योंकि पवार साहब ये पिता जैसे ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, 80 साल की उनकी उम्र है, तो मैं बोलूँगा अब्बा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त परिचितों को फॉरवर्ड करें। प्रतिपक्ष कोई भी न्यूज़, घटना अलग ढंग से पेश करता है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।